इस वीडियो में हम लोग IUPAC नाम से सूत्र लिखना सीखेंगे। IUPAC नाम, ये एक IUPAC नाम दिया हुआ है किसी यौगिक का। तो ये क्लोरो बिस एथेन 1,2-डायमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड किसी यौगिक का IUPAC नाम है। तो इसको हमें इसका सूत्र बताना है क्या है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अगर सूत्र दिया हो तो नाम कैसे लिखते हैं। तो नाम लिखा हुआ है, लेकिन अब नाम है तो सूत्र कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए बहुत आसान तरीका है और पूरा ध्यान से देखिए, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक बड़ा ब्रैकेट ऐसे बनाना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें इस पूरे IUPAC नाम में धातु परमाणु पहचानना है। तो धातु परमाणु या आयन ये है कोबाल्ट। तो स्टार्टिंग में यहाँ क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब उसके बाद आप जानते हैं कि उसके पहले जो कुछ लिखा होता है ये क्या है, लिगेंड है, ये सब लिगेंड है। और इसके बाद जो है ये क्या है, ऋणायन है। तो ऋणायन एकदम लास्ट में होता है। तो ऋणायन को हम अभी थोड़ा दूर लिखते हैं। क्लोराइड है तो 1 माइनस होगा, अभी थोड़ा दूर लिखते हैं, यहाँ एकदम पास नहीं लिखेंगे। और कोबाल्ट को हमने यहाँ लिख लिया। अब बचे ये लिगैंड। तो लिगैंड इसमें कुल कितने हैं ये देखना है। एक क्लोरो है, एक एथेन 1,2-डायमीन है, और बिस जो लगा हुआ है, बिस का मतलब होता है डाई। तो जैसे हम लोग डाई लिखते हैं तो डाई और बिस जो है इक्विवेलेंट है। और इसको किसके लिए यूज़ करते हैं हम, 2 के लिए। जैसे कोई चीज़ 2 होती है तो हम डाई लिखते हैं। तो यहाँ पर बिस का मतलब यही होता है, चूँकि यहाँ पहले एक बार डाई यूज हो चुका है, बड़ी की मात्रा तो डाई यूज हो चुका है, इसलिए डाई यूज़ नहीं किया गया है, बिस यूज़ किया गया है। तो बिस हम यूज़ करते हैं एथिलीन डायमीन के केस में स्पेशली। तो यहाँ पर एथिलीन डायमीन है। एथिलीन डायमीन का सूत्र क्या होता है ये पहले आप देख चुके हैं, CH2 NH2 NH2। तो ये एथिलीन डायमीन है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN से भी लिखते हैं, एथिलीन डायमीन को। तो एक क्लोरो हो गया, 2 हो गए एथेन 1,2-डायमीन, बिस लगा है तो यहाँ 2 हो गए। और नाइट्राइटो O एक लिगेंड। तो 3 लिगेंड हैं, तीनों अल्फ़ाबेटिकली क्रम में हैं। अगर यहाँ पर हम तीनों के नाम देखें ऐसे, एथेन 1,2-डायमीन और नाइट्राइटो O। तो क्लोरो C से स्टार्ट है इसलिए पहले लिखा गया है, एथेन E से स्टार्ट है और नाइट्रो N से है। तो C पहले आता है, उसके बाद ही E आता है, उसके बाद N आता है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली लिखे गए हैं, इनको इसी क्रम में इसमें भी लिखना है। बेटर होता है अगर उसी क्रम में लिखा जाए। हालांकि हम बहुत सारे केसेस देखते हैं जो एग्जाम्पल्स, उसमें ये इस ब्रैकेट के अंदर क्रम नहीं होता है, लेकिन बेटर होता है अगर क्रम से लिखा जाए। तो क्लोरो यहाँ लिखते हैं, पहले एक क्लोरो है और 2 क्या हैं, एथिलीन डायमीन। तो एथिलीन डायमीन 2 हैं। इसी चीज़ को EN लिखते हैं और यही जो है क्या है, एथेन 1,2-डायमीन है और बिस का मतलब 2 होता है। और नाइट्राइटो O का फॉर्मूला क्या होता है, ONO। तो ONO ये है। अब इसमें कोबाल्ट पर 3+ चार्ज है, ये भी दिखा रहा है। तो कोबाल्ट यहाँ 3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यानी कोबाल्ट पर 3+ चार्ज है। तो टोटल यहाँ लिख लेते हैं कहीं, टोटल प्लस चार्ज कितना है। से कोबाल्ट पर कितना है, 3+ चार्ज है। Cl पर कितना होता है, 1 माइनस। और ONO पर कितना होता है, 1 माइनस। तो यानी माइनस कितने हो गए, 2, और प्लस कितने हैं, 3। तो इसके 2 माइनस इसके 2 प्लस से निरस्त हो जाएंगे, 1 प्लस बचा तो वो यहाँ पर लगेगा। तो इसको बैलेंस करेगा इस Cl का ये माइनस। तो
चूँकि ये सेम है इसलिए उठा के इसको यहाँ लिख देंगे बस, यानी एक प्लस इस पर है, एक माइनस इस पर है। अगर वो डिफरेंट होता तो फिर हम यहाँ सीधे ना लिख करके उनकी संख्या बराबर करते। तो ये जो है सूत्र है, ये IUPAC नाम है यौगिक का और ये उसका सूत्र है। तो IUPAC नाम से सूत्र लिखने के लिए जो पहला कदम आप उठाएंगे, फर्स्ट स्टेप, एक बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें से ढूंढ करके मेटल का सिंबल लिखेंगे, धातु परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का। फिर लिगेंड पहचानेंगे, उनको लिखेंगे, कितने कितने लिगेंड हैं, एक है कि दो है वो लिखेंगे। और फिर लास्ट में ऋणायन होता है वो लिखेंगे। अगर ऋणायन नहीं होता है तो धनायन होता है फिर स्टार्टिंग में, तो वो स्टार्टिंग में फिर यहाँ लिखा जाएगा। तो ये केस आपने देखा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक, इसमें हम कैसे सूत्र लिखेंगे। तो जैसे हम एक बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे और फिर इस यौगिक में ये जो IUPAC नाम लिखा हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये धातु परमाणु का नाम लिखा हुआ है कोबाल्टेट। तो कोबाल्ट धातु है। कोबाल्टेट तब लगाते हैं जब ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, संकर ऋणायनिक होता है। तो ये ऋणायनिक संकर है क्योंकि इसमें लास्ट में ऋणायन नहीं यूज़ है, तो ये खुद ही ऋणायन है इसलिए ऋणायन नहीं यूज़ है। तो इस बड़े ब्रैकेट के आगे यहाँ पर ऋणायन का नाम तो आएगा नहीं, का सूत्र तो आएगा नहीं। तो कोबाल्टेट है यानी CO है यहाँ भी, और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 है, पहले से दिया हुआ है। और अब चूँकि इसमें ऋणायन नहीं है तो इसमें धनायन है। तो ये पोटेशियम जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर होगा, थोड़ा दूर लिख लेते हैं। पोटेशियम पर 1 प्लस होता है, ये आप जानते हैं। एकदम पास नहीं लिखें क्योंकि अभी कितने पोटेशियम होंगे, 2 होंगे कि 3 होंगे कि 4 होंगे, ये तय करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही लिख देने से काम नहीं चलेगा, डिपेंड करता है कि इस पर कितने टोटल माइनस चार्ज आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका नंबर तय करेंगे। तो यहाँ पर फिर यहाँ जो बचे ये क्या है, लिगेंड है। तो एक लिगेंड साइनो है और एक नाइट्रोसिल है। तो ये साइनो कितने हैं, पेंटा मतलब 5 हैं। तो यहाँ पर CN कितने हैं, 5 हैं। और एक लिगेंड क्या है, NO। तो ये नाइट्रोसिल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और CN पर एक माइनस चार्ज होता है। तो CN पर एक माइनस चार्ज होता है और कुल CN कितने हैं इसमें, 5। तो 5 CN मतलब टोटल माइनस चार्ज कितना हो गया, -5 हो गया। और कोबाल्ट पर 3 प्लस चार्ज है मतलब +2 है। तो यहाँ पर +2 है। तो कोबाल्ट +2 है और CN पर 5 माइनस चार्ज है। अगर इस बड़े ब्रैकेट के अंदर देखें तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, यानी इसका +2 इसके -2 को निरस्त कर देगा तो -3 बचेगा, यानी इस पर टोटल माइनस चार्ज कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कह सकते हैं कोबाल्ट पर जो 2 प्लस चार्ज है और इस पर टोटल जो 1 2 3 4 5 माइनस चार्ज आएंगे, यानी सब पे एक एक मिला करके, तो इसमें से 2 इसके 2 को निरस्त कर देंगे, जो -3 बचेगा वही इस पर यहाँ लिखते हैं। तो इस -3 को हमें बैलेंस करना है पोटेशियम से। तो पोटेशियम कितने यूज़ करने पड़ेंगे, 3। तो यहाँ पर हम पोटेशियम 3 लिख देंगे, हो जाएगा। और वैसे अगर ये चीज़ नहीं पता है तो इस पूरे के नीचे, यानी इस पर जो चार्ज है 3 यहाँ लिखिए, इस पर जो चार्ज है 1 यहाँ लिखिए, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा। यानी इस पर अगर 2 होता तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, K3। और ये 1 है तो यहाँ ये 1 है ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अब यानी इसका जो 3 माइनस चार्ज है
वो इसके 3 पोटेशियम के 3 पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस हो गया है। तो ये जो है सूत्र है पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट 2 का। और इस तरीके से इसमें आपने पहले केंद्रीय धातु परमाणु को लिखा, फिर लिगेंड को पहचान के लिखा, फिर टोटल चार्ज इस पे चेक किया, फिर इसके प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को बैलेंस किया। तो ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। IUPAC नाम से सूत्र लिखना है। तो इसको देखने से लगता है, देखिए रोमन नंबर में 2 बार लिखा हुआ है, तो इसमें 2 बार केंद्रीय धातु परमाणु है। इसका मतलब है कि इसमें 2 यानी ये इसमें 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक धनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एक ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें सिंपल धनायन ऋणायन नहीं है, तो 2 ब्रैकेट यूज़ करेंगे, थोड़ा इनको दूर दूर लिखेंगे, यानी बीच में हम इनको एक साथ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर PT है और ये 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर भी PT है और ये कितना है, 2nd है। तो इसके पहले जो ये हैं, ये लिगेंड है, तो टेट्रा अमीन डाइक्लोरो। तो अमीन कितने हैं, 4 हैं, और क्लोरो कितने हैं, 2 हैं। और इधर इसका देखो, ये लिगेंड है, तो टेट्रा क्लोरो यानी Cl कितने हैं, 4 हैं। तो बस इतना है, लेकिन ये सूत्र अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसका चार्ज बैलेंस करना है। तो देखिए इसमें PT पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 4। तो पॉजिटिव चार्ज लिख लेते हैं, PT का 4 है। और Cl पे कितना होता है, Cl पे आप जानते हैं 1 माइनस होता है, टोटल 2 हैं, तो 2 माइनस चार्ज इतना निरस्त हो गया, बचा कितना, +2। तो इस पे +2 चार्ज बचा, तो इस पर -2 आना चाहिए। तो अगर आता है तो इसके बगल लिख देंगे, अदरवाइज़ उसको बराबर करना पड़ेगा। तो PT पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 देखिए लिखा है। Cl पर 1 माइनस होता है, 4 हैं, तो टोटल माइनस कितने हो गए, 4। तो 2 निरस्त होने के बाद 2 माइनस बचे। तो इस कॉम्प्लेक्स पर 2 प्लस चार्ज है, इस कॉम्प्लेक्स पर 2 माइनस चार्ज है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो अब इनको इसके बगल लिख देंगे, यानी इसका सूत्र ऐसे लिखेंगे, PTNH3 4Cl2 और PTCl4 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और तो ये जो है, इसमें ये जैसे और केस देख रहे थे उसमें धनायन या ऋणायन सिंपल होता था, तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स धनायन है, ये कॉम्प्लेक्स ऋणायन है। तो ये धनायन ऋणायन मिलके एक उप सहसंयोजक यौगिक बना रहा है। इसमें ये द्विनाभिकीय है, यानी इसमें 2 कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस तरीके से हम नाम लिखने के लिए अप्रोच करेंगे। आई थिंक इस वीडियो को देख करके आप जान गए होंगे कैसे हम IUPAC नाम दिया हो तो उससे सूत्र लिखते हैं।